हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको बाद में दिखाए जाएंगे कि सुपर टेट में, यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, किस पर प्रयोग हुआ था, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं और बहुत ही कम समय का ये वीडियो होने वाला है। अगर बात करें अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम सी आर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, सी आर थ्योरी बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये सी आर थ्योरी की बात करें, इसके प्रतिपादक कौन हैं? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, या हम बात करें पावलोव, याद रख लेना, पावलोव मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। और इन्होंने प्रयोग अपना कहाँ किया था, किसके ऊपर किया था? तो कुत्ते के ऊपर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। ठीक है, याद रखेंगे, तीन बातें याद हो गई आपको। प्रतिपादक कौन है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के या सी आर थ्योरी के? कौन है जनक? आईपी पावलोव। प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था 1904 में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ये कुत्ता दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसके ऊपर प्रयोग किया था। आपको ये पावलोव दिख रहे होंगे, आईपी पावलोव। और पावलोव की बात करें, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, रसियन थे ये वैज्ञानिक। अगर बात करें इनके सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, इनके सिद्धांत का उद्देश्य था अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया होने को दर्शाना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, और आपने दो तीन क्वेश्चन तो देख ही लिए, किसने दिया था, क्या दिया था, कौन से सिद्धांत दिया था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले भोजन, भोजन लार आना। देखो यहाँ पर क्या है, भोजन और लार आना। ये जो यूसीएस है, इसे बोलते हैं, हम बात करेंगे अनुकूलन के पहले, जिसे हम बोलेंगे उद्दीपक का कार्य करता है ये। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। और आर से होता है रिस्पॉन्स, और एस से होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस में होता है उद्दीपक, इसे बोलेंगे हम स्वाभाविक उद्दीपक। और आर से होता है रिस्पॉन्स, तो इसे बोलेंगे हम स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है। लार लार क्या, लार आना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, और अगर बात करते हैं, सबसे यहाँ पे चार स्थिति दर्शाई गई हैं। पहले बात कर लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में। यहाँ पर भोजन रखा है एक कुत्ते के सामने, ठीक है, और कुत्ते में क्या है, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई। तो ये आपको याद रखना है, कुत्ते को लार आना शुरू हो गई। फिर क्या है, जहाँ पर भोजन काम करता है यूसीएस का, यूसीएस का मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक का। फिर अगली बार उन्होंने देखा कि भोजन ना ले जाया जाए और घंटी उसके सामने ली जाए। घंटी बजाई, पहले भोजन रखा, घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब इसमें घंटी बजाई, भोजन नहीं ले गए, तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आई। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, भोजन लिया और घंटी बजा दी, तो क्या पता चला हमें, कुत्ते के मुंह में फिर लार आने लगी। फिर आगे हमने क्या किया, भोजन को लाया ही नहीं, घंटी बजा दी, बस उसे कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई। ये क्या है, एक जैसे हम बात करें, पहले कुत्ते को क्या दिखाया जाता है, भोजन। ठीक है, भोजन दिखाया जाता है, पहले कुत्ते को भोजन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, उसको एक घंटी बजाई जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि भोजन आ गया आपका, उसका। ठीक है, फिर उसने क्या किया, भोजन आया, लार आना शुरू हो गई। फिर घंटी अकेली बजा दी, तो उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, लार उसकी नहीं आई। फिर क्या किया, भोजन तो रखा ही है और घंटी भी बजा दी। ठीक है, घंटी बजाई और उसके सामने भोजन रख दिया, तो उसके मुँह से लार आना शुरू हो गई। फिर एक समय ऐसा हुआ कि उसकी जगह भोजन तो ले नहीं गए, बस घंटी बजा देते थे और उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी। यानी कि पीछे देख रहे थे हम, घंटी बजा रहे थे, तब लार नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसकी आदत में पता चला उसे कि घंटी बजाते हैं तो उसका भोजन आ जाता है, जिससे उसे लार आ जाती, तो अब की बार क्या किया, लास्ट में घंटी बजाई, बस भोजन नहीं रखा और उसके मुँह से लार आने लगी। बस यही प्रक्रिया थी। तो घंटी किसका काम करती है, यूसीआर का। ठीक है, यूसीआर का, इसमें यूसीएस है, ये यूसीएस, सॉरी आर नहीं है, यूसीएस अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करेगी। यहाँ पे भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करेगी। इसमें भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, घंटी क्या है, अस्वाभाविक
उद्दीपक, और लार आना हो जाएगा जैसे हम बात करेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। तो उसमें लास्ट में यही स्टेप लिखे हैं इसमें कि घंटी बजाना और लार आना, ये इसके स्टेप थे। इसमें समझ में आ गए होंगे आपको। बस इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो भोजन होता है वो भोजन क्या होता है, UCS, इसे बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। और जो घंटी होती है यहाँ पर, ठीक है, जो घंटी होती है ये होती है CS। तो यहाँ पर आपने जहाँ पे देखा था ये ना, ये वाला, तो यहाँ पर ये U नहीं है, ठीक है, CS था। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे CR की। तो लार आना क्या है, CR, ये हमारी अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। आज स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करेगी घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपक का काम करेगा भोजन। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा गया था। इसी शास्त्रीय जो है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे ही हम CR थ्योरी कहते हैं, CR थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ दूसरा नाम है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सभी के सभी क्या, एक ही थ्योरी, एक ही सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इसे दिया किसने है, पावलोव ने दिया है, ठीक है, याद रखेंगे हम। और ये कहाँ के निवासी थे, रूस के। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट तीसरा नाम है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या हम बोले परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके साथ साथ पांचवा इंपॉर्टेंट नाम है इसका अनुबंधन का सिद्धांत। छठवां इंपॉर्टेंट नाम है शरीर शास्त्री सिद्धांत, ठीक है। ये इसके अन्य नाम हो गए। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। आपको इसमें टेस्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे तो आपको सारे आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी आपको कमेंट में देने हैं। पावलोव कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के, रूस के, USA के, जापान के। तो अभी आपको बताया था कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है UCS क्या है। UCS का मतलब है, हमसे पूछा है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कौन करता है, आपको बताया था UCS का कार्य करता है भोजन, ठीक है, यही बताया था ना आपको। तो यहाँ पर भोजन क्या काम करेगा, UCS का, और घंटी जो काम करेगी वो CS। ये क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक। और लार आना क्या था, CR, जिसे हम बोल रहे थे स्वाभाविक अनुक्रिया। आगे तीसरा क्वेश्चन है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, तीसरे का क्या आंसर बनेगा। आपको अच्छे से बता दिया है, किस पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुष पर, या कोई नहीं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन बनने वाला है, शरीर शास्त्री सिद्धांत का उपनाम नहीं है। इसका CR थ्योरी, बिल्कुल CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पढ़ लिया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पढ़ लिया है, ठीक है, या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। अब यहाँ पे संबंधवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ा, ठीक है। ये जो है कनेक्शन वाला ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर हमसे पूछा है इनका नाम कौन सा नहीं है सिद्धांत, तो ये संबंधवाद का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक के नियम को क्या कहा जाता है, SR थ्योरी, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और यहाँ पे CR थ्योरी, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ये हमारे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शरीर शास्त्री सिद्धांत के उपनाम हैं। हमसे नहीं वाला पूछा था, हमारा आंसर हो गया। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये भली भांति याद होगा। अब कौन बताएगा, इसमें कमेंट करके आपको बता देना किसका क्या बनेगा आंसर। स्किनर बनेंगे, स्पिनोविच, या पावलोव, या बिने, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। तीसरे का भी आंसर देना है कमेंट में, और 5 का भी आंसर देना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।